साथियों नमस्कार। एमसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट आजकल क्लासरूम टीचिंग के अंदर एक हाइब्रिड मॉडल के साथ काम कर रहा है और उसमें टीचर्स को 3 अलग-अलग तरह के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेज अपनी स्कूल्स में लगानी होती है। बेसिकली एफएलएन क्लासेस, उसके साथ साथ कोर्स से रिलेटेड क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करनी होती है, जिसमें टीचर्स को तरह तरह की क्लासरूम सेटअप से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करनी होती है और थोड़ी सी मेहनत भी लग जाती है। तो साथियों, हम हमेशा की तरह टेक सेवी टीचर्स के लिए यूजफुल टूल्स और टेक्निक्स लाते रहे हैं और आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही एक टूल के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप जब अलग अलग सेटअप के साथ काम करें क्लासेज में, तो उन बच्चों को लेकर के अलग अलग तरह की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उस क्लास के अंदर कौन कौन से बच्चे बैठने चाहिए और कौन कौन से बच्चे एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक रेडी लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट, क्योंकि अब क्लास के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बच्चे नहीं बैठे, पूरी क्लास नहीं बैठी जिसमें क्लास अटेंडेंस रजिस्टर यूज कर लेंगे, लेकिन हमें लेवल वाइज अगर क्लास लेनी है तो उसके लिए हमें लिस्ट बनानी है। और अगर मान लो क्लासेज भी है, क्लास के अकॉर्डिंग भी लेनी है, तो वहां से लेवल 1 और 2 को अलग कर दिया गया, लेवल 3, 4, 5 के बच्चे ही बैठने हैं, तो टोटल क्लास वहां पे भी नहीं बैठने, तो वहां पे भी हमें ऐसी लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी एक डाटा हमारे पास होना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारी क्लास का जब इंस्पेक्शन होता है, कोई विजिट होती है, तो पूछा जाता है क्लास से रिलेटेड डाटा, तो वो हमारे पास हैंडी होना चाहिए। और उसी को लेकर के हम इस टूल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे विद इन ए मिनट आप सारी स्कूल की सारी लिस्टें तैयार कर सकते हैं। और हमारा एफएलएन असेसमेंट हर 15 दिन में होता है, तो 15 दिन बाद हमारी चीजें बदल जाती है, बच्चों की संख्या बदल जाती है लेवल्स के अंदर, तो हमें अगेन एंड अगेन ये लिस्ट बनानी होती है। लेकिन जब आप इस टूल को आप यूज करते हैं और उससे आसानी से लिस्ट बन जाएगी, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमारे को इस काम को लेकर के कोई तनाव नहीं है। और दूसरी बात है, आप मॉरली थोड़े से बूस्टअप होंगे कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं। तो साथियों, मैं अब उस फाइल को ओपन करूंगा मेरे सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो सिंपल एक्सेल यूटिलिटी फाइल है, जो आप हमेशा से एक्सेल का ही काम, एक्सेल के थ्रू ही बहुत चीजों को आसान बनाते आ रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां बताना हूँ आपको कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे आपको ये फाइल मिलेगी। तो मैं यहाँ से उस फाइल को मैं अपने एक डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर ले जा करके बता देता हूँ कि कहाँ से वो फाइल डाउनलोड की है मैंने और कहाँ पर है। ओके, ये रही वो फाइल, एफएलएन लेवल अटेंडेंस। ये फाइल मैंने ओपन कर ली यहाँ पे। ओके, इस पे बाय डिफॉल्ट ये पेज खुलेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमें डेटा एंटर करना है। लेकिन एक चीज बता दूं कि जैसे ही हम इंटरनेट के थ्रू कोई एक्सेल फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ हमारे माइक्रोसॉफ्ट चीजों को फिल्टर कर देता है। फिल्टर का मतलब उनमें सिक्योरिटी वार्निंग देता है एक बार कि ये फाइल सेफ है या नहीं है, प्रोटेक्टेड है, इसको एडिटेबल कैसे बनाया जाए। तो उसको लेकर के जो फाइल मेन्यू हमारा ऊपर की तरफ, उसके नीचे यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बता देता हूँ कि कैसे वो एक्चुअली आपके सामने दिखेगा। ये देखो, ये पेज, ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर इस तरह से दिखता है। और ये देखिए यहाँ पे फाइल मेन्यू के नीचे, फाइल के नीचे आई बटन के साथ प्रोटेक्टेड व्यू और एक मैसेज आता है, और मैसेज के लास्ट में एनेबल एडिटिंग होती है। ये एनेबल एडिटिंग होती है ना, इसको आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आप इस फाइल पे काम नहीं कर सकते। तो कई लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा, हमारा यस बटन ऑन नहीं हो रहा, हमारा डेटा एंट्री का काम शुरू नहीं हो रहा। तो वो कमी कहाँ रहती है कि हम जब अपने सिस्टम में डाउनलोड करते फाइल, तो इस मैसेज को नहीं देखते और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन नहीं करते, इसलिए दिक्कत आती है। तो आप हमेशा से कोई भी फाइल जब इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करें और आपका जो पावर माइक्रोसॉफ्ट उसको एक तरह से फिल्टर करता है, वो मैसेज पॉपअप करता है, तो उसको जरूर एडिटेबल कर ले, पहले इनेबल कर ले एडिटिंग उसकी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं।
फिर से हम अपनी मेन फाइल पे चलते हैं जिसमें अब काम करना है, ये है वो। तो ये काम करने के बाद फिर हमें कुछ एंट्रीज करनी है यहाँ पे। स्कूल का नाम येलो सेल में है, या मंथ का नाम और उसमें फोर्थ कौन सा है उसका यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मंथ और फोर्थ। अब ये दोनों चीजें सेलेक्ट करने के बाद, ये तीनों एंट्रीज करने के बाद क्या करना हमें, बच्चों के नाम, उनकी क्लास और उनकी FLN लेवल एंटर करने। यहाँ पे एंटर आप मैनुअली नहीं करेंगे, क्योंकि आपने या तो कहीं न कहीं डाटाबेस बना रखा है। जो लोग हमारा जो FLN और रिजल्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जादू सॉफ्टवेयर, उसको यूज कर रहे हैं, तो उनके पास तो वो डेटाबेस है ही है क्लास वाइज। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो वो अपना कहीं न कहीं एक्सेल में अगर डाटा प्रिपेयर कर रखा तो उसको डायरेक्टली यहाँ ला करके पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो फाइल्स है उनके अंदर मैंने ये डाटा बना रखा है। तो मैंने ये दोनों तीनों एंट्री करने के बाद मुझे बच्चों के नाम और उनके FLN लेवल्स चाहिए। तो मैं एक एक फाइल यहाँ पे करता हूँ। जैसे यहाँ पे 5th A की फाइल मैंने ओपन करी, 5th A की फाइल ओपन करी, तो मुझे क्या चाहिए उसके अंदर, बेसिकली बच्चों का नाम पहले चाहिए। और बच्चों का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट वाले कॉलम को फर्स्ट एंट्री से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो अगर क्लिक कर देते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, और उसको कॉपी करके इस फाइल के अंदर हम ले आते हैं यहाँ पे, और उसको पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज करते हैं। ये हो गया। जैसे हमने एंट्रीज को पेस्ट किया, यहाँ पे 38 एंट्रीज आ गई, सीरियल नंबर अपने आप दिख गए। लेकिन यहाँ पे क्लास भी एंटर करनी है, क्योंकि अब ये एंट्री यहीं करनी है हमें क्लास की। तो क्लास 5th का डाटा लिया था मैंने, सेक्शन A है यहाँ पे। मुझे समझाने में जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब काम करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हो गई 5th A की एंट्रीज हमारे पास। अब मैं दूसरी क्लास के लिए जाता हूँ, अपनी फाइल दूसरी देखता हूँ, फोर्थ में ओपन किया तो यहाँ पे ओके, मुझे एक काम और करना था। 5th का FLN का डाटा भी तो पेस्ट करना है मुझे। FLN का डाटा कहाँ मिलेगा, FLN वाले पेज पे मिलेगा। और सितंबर 2 फोर्थ का करना है मुझे। तो ये भी मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन की के साथ कॉपी कर लिया, और यहाँ से मैं यहाँ ला करके मैं इसको पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज कर देता हूँ। ये जब यहाँ सारे लेवल एंटर हो गए, अब मुझे अगली क्लास के लिए जाना है। जैसे फोर्थ, ये ओपन है, लेकिन पहले मुझे स्टूडेंट डिटेल चाहिए इसकी। स्टूडेंट डिटेल के अंदर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फाइल को ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज। आप कितने भी बच्चे आपके स्कूल में हैं, उन सबको 3rd 4th 5th के जो बच्चे हैं उनको यहाँ एंटर करते जाएंगे, और उनकी क्लास है यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्लास भी तो होनी चाहिए बच्चे के साथ। ओके, अब इनका लेवल एंटर करना है 4th वाले बच्चों का। 4th वाली फाइल ओपन कर लेते हैं दोबारा से यहाँ पे, और हम डाटा में जाते हैं FLN वाले में। FLN डाटा यहाँ पे है हमारा, सितंबर 2 फोर्टनाइट में ये किया, कंट्रोल C। ये आपका आ गया। इसके बाद मुझे 3rd का डाटा लेना है। 3rd की फाइल मैंने ओपन करी, और उसमें भी मुझे पहले स्टूडेंट डिटेल चाहिए, जिसमें से बच्चों के नाम लेने हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी, एंड देन फिर ये हो गया। इसकी भी क्लास हमें सेलेक्ट करनी है ऐसे। जो भी डाटा आप पेस्ट करते हैं एक एक क्लास बाई क्लास, उसकी क्लास जरूर पेस्ट करते ही सेलेक्ट कर दे। 3rd A हो गया। अब 3rd A हो गया तो मुझे अब इनके लेवल भी लाने हैं। लेवल होगा FLN डाटा में। जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे पहले से काम कर रखा है उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी यहाँ से डेफिनेटली।
और जिन्होंने नहीं कर रखा और कुछ डेटाबेस बना रखा तो उनके लिए भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ये हमारी फाइल है, उसके अंदर इनके लेवल्स एंटर कर देते हैं। तो अब तक का काम हमारा हो चुका है इसके अंदर, बेसिकली डेटा एंट्री का। अब डेटा एंट्री का काम हो गया और यहाँ पे तीनों क्लासेज के मिलके 121 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। 121 स्टूडेंट्स की एंट्री हो गई, क्लास एंटर हो गए, उनके एफएलएन के लेवल एंटर हो गए। यहाँ ऊपर स्कूल का नाम और मंथ और फोर्टनाइट का एंट्री हमने कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला काम मैं बता देता हूँ इस पेज पे कि हमें यहाँ पे यह आ गया डेली अटेंडेंस 1 to 15 अक्टूबर। जो भी आपका फोर्टनाइट होगा और मंथ होगा वो यहाँ दिख जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा। लेकिन हमें ये येलो वाली जो रो है यहाँ एंट्रीज करनी है। कुछ एंट्रीज क्या करनी है, जो वर्किंग डेज है उन डेट्स की एंट्री करनी है। जैसे 1 और 2 की छुट्टी थी तो 3 एंटर कर दिया मैंने, फिर 4 एंटर कर दिया, 5 एंटर कर दिया, 6 और 7 एंटर कर दिया। 8 का संडे तो मैं 9 की एंट्री करता हूँ, 10, 11, 12, 13 और उसके बाद में 14 का आई थिंक सैटरडे तो 15 कर दिया। और हमारा 1 to 15 अक्टूबर का है तो यहाँ पे केवल वही डेज ले जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो ब्लैंक है, जिनमें हॉलीडे है, स्कूल ऑफ है, उसकी एंट्री ना ले यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अननेसेसरी पेज को बड़ा नहीं करना। तो ये करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि अपने स्कूल में ये चीजें अब तक करी है जो कॉमन है। अब तक जो चीजें करी है वो कॉमन है, फिर हमें अलग अलग चीजें करनी है, उनके लिए आप काम करेंगे। तो यहाँ से सेव कर देंगे सिंपली। अब करना क्या है, बेसिकली ऊपर की तरफ 2 येलो सेल्स दे रखी है, सब्जेक्ट और लेवल। एक सब्जेक्ट के 5 लेवल होते हैं, तो पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं हिंदी। हिंदी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका लेवल सेलेक्ट करेंगे तो लेवल वाइज बच्चों की संख्या यहाँ। अब लेवल 1 सेलेक्ट कर दिया, हिंदी सेलेक्ट कर दिया, तो 0 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें 0 है, एग्जैक्टली 0 है तो 0 ही रहेंगे। तो मैंने लेवल लिया तो 2 बच्चे आ गए, संख्या भी आ गई और उनका नाम भी आ गया क्लास सहित। 3 3 में कितने बच्चे आ गए, 44। अब 44 आ गए, आप 44 को एक ही क्लास में बिठाना चाहते हो तो सिंपली इस पेज का प्रिंट निकालना है। और अगर इसको 2 जगह करने हो तो इसको 2 जगह बांटने के लिए करना क्या, बेसिकली यहाँ लेफ्ट में सीरियल नंबर वाले जो कॉलम है उसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ, वहां से जितने बच्चे चाहिए उन्हीं को सिलेक्ट करो। अदरवाइज आप नीचे ब्लैंक्स को हटाते हो और बाकी को सिलेक्ट रखते हो, तो यहाँ पे नीचे ब्लैंक जो रोज थी वो हट गई। तो ये चीज आपको बार बार करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके अननेसेसरी एंट्रीज है उनको हटाना और फिर उसको प्रीव्यू निकाल करके प्रिंट निकालना। तो ये चीजें बार बार करनी हर एक लेवल की, जैसे जैसे करोगे। लेवल 4 किया तो 4 आ गया, 4 में कितने हैं, 54 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 by 1 हर एक लेवल का प्लस हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेवल की हम लिस्ट बना सकते हैं इसके थ्रू। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है कि आपका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल एक क्लीन आपकी लिस्ट मिलेगी जिसको आप अपनी डायरी में रख सकते हैं। जैसे अपनी क्लास में जाते हैं उस दिन उन बच्चों को देखते हैं कि इतने बच्चे हैं, उनमें से ये बच्चे हैं, इतने बच्चे आए हैं, इतने नहीं आए, वो रिकॉर्ड आपके पास डेफिनेटली बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, अपने पीसी लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से इसको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डाउनलोड करें और फिर इस पे जो डाटा जो है जरूरी डेटा है वो एंटर करें और उसके बाद हर 15 दिन में इसको यूज कर करके अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर ले, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। हाँ, और आपकी हेल्प के लिए हम अवेलेबल हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहीं से अपडेट मिलेगी आपको नई कोई होगी तो। और वहीं आप अपनी क्वेरी क्वेश्चंस रख सकते हैं और हम आपको जो कोई बात बतानी तो उस ग्रुप के माध्यम से बता देते हैं। दूसरा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसकी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो वो मैसेज भी हमारे तक पहुंचता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। और तीसरा, आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी हेल्प के लिए हैं और इसी इंटेंट के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है
कि आपका बहुत सारा टाइम इन चीजों में लग जाता है। अगर उस टाइम को बचाया जा सकता तो उस टाइम को कहीं और लगा करके हम बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो टूल मैंने इसमें दिया है, इसको डिस्कस किया है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने और साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, और इसको यूज करें। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में अच्छे से आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।